स्टूडेंट्स, आई होप आप सबने फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड री इश्यू ऑफ फॉरफीचर शेयर्स की थियरी देख ली होगी. नाउ वी विल अंडरस्टैंड सम इल्यूस्ट्रेशन. सो इल्यूस्ट्रेशन 9, उसमें आंसर 1 क्या दिया है हमको भाई क्वेश्चन. तो एम लिमिटेड फॉरफिटेड 600 इक्विटी शेयर्स ऑफ वन शेयर होल्डर गोविंद for non-payment of final call of ₹3 per share. Company had called up ₹10 per share as face value of share from shareholders. यानी कि कंपनी कितने शेयर्स फॉरफिट कर रही है? 600. गोविंद नाम के शेयर होल्डर के 600 शेयर्स कंपनी फॉरफिट कर रही है. कितने रुपीस नहीं पे किए गोविंद ने? तो ₹3 फाइनल कॉल के. एंड कंपनी ने कितने रुपीस के शेयर्स इश्यूड किए थे? तो ₹10 ईच. एंड गोविंद हैड पेड, कंपनी को कितने पैसे गोविंद के पास से रिसीव्ड हुए थे? यानी कि गोविंद हैड पेड ₹4 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन एंड ₹3 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट. कंपनी को ₹4 एप्लीकेशन के वक्त मिल गए थे गोविंद के पास से एंड अलॉटमेंट के ₹3 भी कंपनी ने रिसीव्ड कर लिए थे. पास जर्नल एंट्री फॉर फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स. सो हमारी एंट्री क्या होगी यहाँ पे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा. कितने शेयर कंपनी फॉरफिट कर रही है? 600. कितने रुपीस का? ₹10 के. कितनी अमाउंट आएगी? 6000 अमाउंट आएगी. ओके. देन 2 कंपनी फॉरफिट कर रही है. कंपनी ने जो अमाउंट रिसीव्ड की होगी वही कंपनी क्या कर लेगी? फॉरफिट कर लेगी. 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट. कितनी अमाउंट आएगी? 600 इंटू 7. ₹10 का शेयर थे, राइट? उसमें से ₹4 एप्लीकेशन के, ₹3 अलॉटमेंट के थे एंड ₹3 फाइनल कॉल के थे. ये दोनों अमाउंट पे हो चुकी है और ये अमाउंट अनपेड है. क्या है? अनपेड. यानी कि गोविंद ₹3 फाइनल कॉल के पे नहीं कर रहा. तो कंपनी को 4 + 3 कितने? ₹7 रिसीव्ड हो गए थे. तो वो ₹7 कंपनी क्या कर रही है? अब फॉरफिट कर रही है. तो कितनी अमाउंट आएगी? 4200 एंड 2 फाइनल कॉल अकाउंट. कितनी अमाउंट आएगी फाइनल कॉल की? कितनी है? ₹3. तो 600 इंटू 3 कितनी अमाउंट आएगी यहाँ पे? 1800. ओके. देन आंसर 2. एन लिमिटेड फॉरफिटेड 2400 इक्विटी शेयर्स of ₹10 each of Shri Premabhai for non-payment of ₹2 per share on first call and amount of ₹3 per share on application and ₹3 on share allotment is received by company from Shri Premabhai. कंपनी ने कितने रुपीस रिसीव्ड कर लिए प्रेमाभाई से? तो ₹3 एप्लीकेशन के एंड ₹3 फर्स्ट कॉल के एंड ₹3 अलॉटमेंट के. द कंपनी हैज कॉल्ड अप ₹8 पर शेयर टिल डेट. और कंपनी ने जो ₹10 के शेयर्स थे उसमें से अभी तक कितने रुपीस मंगवाए थे? सिर्फ ₹8. सो पास जर्नल एंट्री फॉर फॉरफिचर ऑफ शेयर्स इन द बुक्स ऑफ कंपनी. कितने शेयर्स कंपनी फॉरफिट कर रही है? 2400 शेयर्स. कितने? 2400 शेयर्स.
एप्लीकेशन के वक्त कितनी अमाउंट कंपनी ने मंगवाई थी? एप्लीकेशन के वक्त कंपनी मंगवा रही है 3 रुपीज। अलॉटमेंट के वक्त भी कंपनी मंगवा रही है 3 रुपीज। एंड फर्स्ट कॉल के कितने रुपीज मंगवा रही है कंपनी? 2 रुपीज, यानी कि फाइनल कॉल अमाउंट भी कितनी हुई? 2 रुपीज। हो गए 10। बट कंपनी ने अभी तक सिर्फ फर्स्ट कॉल तक ही अमाउंट मंगवाई है। ये 2 रुपीज अभी मंगवाना बाकी है, तो हमको ये 3 इंस्टॉलमेंट ही ध्यान में रखने हैं। तो अब हम देखते हैं हमारी एंट्री क्या होती है। यहाँ पे हमारी एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा हमारा। कितनी अमाउंट आएगी? 2400 इंटू कंपनी ने अभी तक कितने रुपीस मंगवाए थे? सिर्फ 8 रुपीज, यानी कि 8 रुपीज अमाउंट आएगी। कितनी अमाउंट आएगी? 19,200। देन 2 फॉरफिटेड अकाउंट, कितनी अमाउंट आएगी? यहाँ पे कंपनी को कितने रुपीस मिल गए? तो 3 रुपीज एप्लीकेशन के एंड 3 रुपीज अलॉटमेंट के कंपनी ने रिसीव्ड कर लिए हैं। तो कितनी अमाउंट आएगी? 2400 इंटू 6, कितनी अमाउंट आएगी? 14,400। देन 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मिले हैं। ओके, सो कितने रुपीस थे फर्स्ट कॉल के? 2 रुपीस थे, तो 2 रुपीज आएंगे, यानी कि कितनी अमाउंट आएगी? 4,800। यहाँ पे ये 2 रुपीस की काउंटिंग क्यों नहीं की? क्योंकि कंपनी ने इस 10 रुपीस में से टिल डेट तक सिर्फ 8 रुपीज ही मंगवाए थे। ये 2 रुपीज अभी मंगवाना बाकी था, और बीच में ही 2,400 प्रीमा भाई के कंपनी फॉरफिट कर लेती है। इसीलिए यहाँ पे एंट्री 8 रुपीज से होगी, जिसमें से 6 रुपीज कंपनी फॉरफिट कर लेगी क्योंकि पेमेंट हो गई थी, एंड फर्स्ट कॉल की पेमेंट बाकी थी, यानी कि उन्होंने पे नहीं किए थे। Then answer 3. Q Limited had called total rupees 22 per share, including premium of rupees 12 per share from the shareholder. Kinjal had paid rupees 15 share. Kinjal had paid rupees 15 per share, including premium of rupees 12 per share on application and rupees 4 per share on allotment, and on her 500 shares, Kinjal failed to pay rupees 3 per share on final call on her 500 shares. So company forfeited her shares past the journal entries in the books of company. यहाँ पे हमको क्या दिया गया है? प्रीमियम के साथ कंपनी इश्यूड कर रही है। किसके साथ इश्यूड कर रही है? प्रीमियम के साथ। कितने रुपीस का प्रीमियम कंपनी ने रखा है? 12 रुपीस का, यानी कि टोटल फेस वैल्यू कितनी हुई? 22। सो किंजल हैड पेड, किंजल उसमें से 15 रुपीस पे कर रही है, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन, एंड 4 रुपीज अलॉटमेंट के भी पे कर रही है। बट वो फाइनल कॉल के 3 रुपीज पे नहीं कर पाती, यानी कि कंपनी किंजल के जो 15 रुपीज में से 12 रुपीज प्रीमियम था, तो कितनी अमाउंट होगी एप्लीकेशन की? 3 रुपीज होगी। तो 3 रुपीज एप्लीकेशन के
एंड 4 रुपीज अलॉटमेंट के, यानी कि 7 रुपीज कंपनी फॉरफिट कर लेगी और 3 रुपीज कंपनी को मिलने वाले नहीं है। तो अब हम एंट्री देखते हैं, क्या होगी हमारी एंट्री। सो हमारी एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर है किंजल के, 500 शेयर्स इंटू 10 टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी, 500 इंटू 7 एंड टू फाइनल कॉल अकाउंट 500 इंटू 3। कितनी अमाउंट होगी, 5000, 3500 एंड 1500। सो एकदम इजी है। प्रीमियम यहाँ पे मिल गया है, इसीलिए प्रीमियम को हम फॉरफिट नहीं करने वाले, राइट। क्योंकि प्रीमियम तो कंपनी के लिए क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए प्रीमियम से शेयर्स इश्यू करती है, यानी कि अगर प्रीमियम कंपनी को मिल गया है तो यहाँ पे प्रीमियम की कोई एंट्री नहीं आएगी। देन आंसर 4 क्या दिया है हमको क्वेश्चन में, हम देख ले पहले। P Limited had issued shares of ₹10 each at 50% premium. Company had called ₹4 with applications ₹8 including premium on allotment and on first and final call ₹3. Shri Jigar, who holds 600 shares, paid only application money to company. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल तीनों मंगवा रही थी कंपनी, बट ये शेयर होल्डर ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही पे की है। सो द कंपनी फॉरफिटेड हिज शेयर आफ्टर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पास जर्नल एंट्रीज। सो यहाँ पे क्या एंट्री होगी हम देख लेते हैं। एप्लीकेशन के वक्त कंपनी ने कितने रुपीस मंगवाए हैं, 4 रुपीज मंगवाए हैं एप्लीकेशन के वक्त। देन अलॉटमेंट के वक्त कंपनी ने कितने रुपीज मंगवाए हैं, 8 रुपीज, बट इसमें क्या इंक्लूडेड है, प्रीमियम। अब प्रीमियम के लिए हमको दिया गया है कि भाई इश्यूड शेयर ऑफ ₹10 ईच एट 50% प्रीमियम। सो 10 इंटू 50%, 10 इंटू 50%, 10 इंटू 50% इज इक्वल टू 5 रुपीज, यानी 8 रुपीज में 5 रुपीज क्या है हमारा प्रीमियम। एंड ऑन फाइनल कॉल, फाइनल कॉल के वक्त कंपनी ने कितने रुपीज मंगवाए हैं, 3 रुपीज मंगवाए हैं। ओके, सो हम एंट्री देख ले। यहाँ पे प्रीमियम हम रिसीव्ड नहीं कर रहे। क्यों रिसीव्ड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रीमियम कब मंगवाया है, अलॉटमेंट के वक्त। एंड ये जो शेयर होल्डर है वो सिर्फ ये ही अमाउंट, ओनली एप्लीकेशन अमाउंट ही पे कर रहा है। हमारी एंट्री क्या होगी हम देख लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स थे, 600 शेयर्स थे, 600 शेयर्स इंटू 10। देन यहाँ पे प्रीमियम भी है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितना प्रीमियम आया था हमारा, 5 रुपीज, तो 600 इंटू 5। कितनी अमाउंट आएगी, 6000 कैपिटल की एंड 3000 प्रीमियम की। यहाँ पे हम प्रीमियम की एंट्री क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपनी को प्रीमियम रिसीव्ड नहीं हुआ है। 2 शेयर फॉरफिचर अकाउंट। कितने शेयर्स कंपनी को मिले हैं, सिर्फ 4 रुपीज, तो 600 इंटू 4।
कितनी अमाउंट आएगी 2400. देन टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. अलॉटमेंट के वक्त कंपनी ने कितने रुपीस मंगवाए थे 8 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम. प्रीमियम भी हमको नहीं मिल रहा, इसलिए होल अमाउंट हम लिखेंगे. सो 4800 एंड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. कितने रुपीज है फाइनल कॉल के 3 रुपीज. 600 इंटू 3 कितनी अमाउंट आएगी 1800. यानी कि कंपनी को 3 रुपीज भी नहीं मिल रहे और 8 रुपीज भी नहीं मिल रहे. So I hope you all are understand illustration 9. Thank you.